हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे संपत्ति की अवधारणा क्या है, यानी कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। संपत्ति की अवधारणा यानी मानवीय संस्कृति की सार्वभौमिक विशेषता होती है। संपत्ति सामाजिक संबंधों का एक ऐसा संचाल होता है, एक ऐसा वेब होता है जो वस्तुओं के उपयोग से संबंधित होता है। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति या समूह का उस वस्तु पर कुछ विशेष प्रकार का अधिकार होता है। वस्तु मूर्त एवं अमूर्त दोनों हो सकता है। अगर हम बात हॉब हाउस की करें तो इनके अकॉर्डिंग संपत्ति की अवधारणा क्या है। मानव का वह वस्तु पर वैसे नियंत्रण को संपत्ति की संज्ञा दी जा सकती है जो समाज के द्वारा स्वीकृत हो, स्थायी प्रकृति की हो और उस पर व्यक्ति का एकाधिकार हो। संपत्ति के साथ लोगों का अनेक प्रकार से संबंध होता है। जो लोग संपत्ति के साथ मुख्य रूप से जुड़े हुए होते हैं, सभी का संपत्ति पे राइट होता है। अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी का डिवीज़न करना हो तो उनके जनरेशन में डिवाइड होता है, या फिर किसी चीज़ का भी डिवीज़न करना हो वो आपकी संपत्ति ही होती है। तो अनेक प्रकार से संबंध होता है। लोग संपत्ति के साथ मुख्य रूप से दो प्रकार से संबंध स्थापित करते हैं, पहला निजी एंड दूसरा सामुदायिक। निजी यानी खुद का संपत्ति, एंड सामुदायिक संपत्ति यानी कि वो जो समुदाय की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है। निजी संपत्ति इसे भी टू पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, एक व्यक्तिगत संपत्ति एंड दूसरा सामूहिक संपत्ति। जैसे भारतीय संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली में जो होता है प्रॉपर्टी वो संयुक्त होती है, वो जॉइंट होती है। संपत्ति जो है यानी प्रॉपर्टी वो मूर्त और अमूर्त दोनों रूप में पाया जाता है, या चल और अचल दोनों होता है। संपत्ति एक सामाजिक संस्था है क्योंकि संपत्ति की उत्पत्ति समाज के द्वारा होता है, इसलिए इसे सामाजिक संस्था माना जाता है। जैसे विवाह, परिवार सामाजिक संस्था है ना, तो संपत्ति ये भी एक सामाजिक संस्था ही होती है। कोई भी वस्तु तब तक संपत्ति नहीं कहलाएगा जब तक समाज उसे स्वीकृत नहीं प्रदान करता है। अगर हम लोभी की बात करें तो इनके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि संपत्ति की अवधारणा में तकनीकी एवं नैतिक चिंतनों के विकास के द्वारा समय समय पर परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन समाज में संपत्ति की अवधारणा आधुनिक संपत्ति की अवधारणा में काफ़ी डिफरेंसेस पाया जाता है। सारी सोसाइटी में अगर आप देखते हैं तो संपत्ति का संचय न होकर सामाजिक दिखावे के लिए इसके उपभोग की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्राचीन समाज में भौतिक वस्तुओं का संचय मात्र ही संपत्ति नहीं था, बल्कि कुछ एक प्रकार के विशेषाधिकार भी संपत्ति होते थे। इनमें जो कुछ अपना है उसे नष्ट करने का विशेषाधिकार भी सम्मिलित होता है। जैसे कि कौवा, क्यूटल और हैदा ट्राइब्स में आप देखेंगे कि पोर्टलस के आयोजन के द्वारा व्यक्ति को संपत्ति नष्ट करने का समाज के द्वारा उन्हें राइट होता है, उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने सोसाइटी में अपने प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हैं, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस प्रकार चल और अचल भौतिक वस्तुएं और कुछ विशेषाधिकार प्राचीन समाजों की संपत्ति होते हैं। प्राचीन समाज में संपत्ति के सामुदायिक स्वामित्व की प्रवृत्ति पाई जाती है, परंतु निजी संपत्ति की अवधारणा के अस्तित्व की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हॉब हाउस की बात करें तो हॉब हाउस अपने अध्ययन में पाते हैं कि सभी सोसाइटीज़ में निजी संपत्ति किसी न किसी स्वरूप में आवश्यक रूप से पाया जाता है। सभी ट्राइबल सोसाइटीज़ में प्रॉपर्टी के जो प्रोडक्शन है, उसका जो सोर्सेस है, सामुदायिक स्वामित्व पाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, हंटिंग करते हैं मीन्स घर के सारे लोगों का उस पर राइट होता है, जो भी हंटिंग के थ्रू आपके पास आया। या फिर आर्किटेन की जो भूमि है, चारागाह कृषि है भूमि, ये सारे एग्जाम्पल्स। लोभी की बात करें तो लोभी भी हॉब हाउस के विचार को सपोर्ट करते हैं। लोभी का मानना है कि सभी प्राचीन समाजों में निजी संपत्ति पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, नाम, नृत्य, उपहार, औजार, चित्रकारी, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो प्राचीन समाज में भूमि उत्पादन के प्रमुख स्रोत के रूप में संपत्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्वरूप है। व्यक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जीविका निर्वाह के लिए भूमि पर ही आश्रित होता है। प्राचीन समाज में भूमि का आधिपत्य पाया जाता है, परंतु इसके आधार पर यह कहना गलत होगा कि उनमें भूमि का कोई महत्व ही नहीं होता है। प्रत्येक प्राचीन समाज, चाहे वह वृंद के रूप में पाया जाए ही क्यों ना, एक निश्चित भू क्षेत्र में भ्रमण करते हैं और भूमि के साथ उनका भावनात्मक लगाव होता है। इस प्रकार सभी समाज क्षेत्रता पर आधारित होते हैं।
प्राचीन समाज में भूमि के अतिरिक्त व्यक्तिगत गुण, कुछ विशेषाधिकार और उपकरण, ये सब एग्जाम्पल्स है। एंड संपत्ति अधिकांशतः निजी प्रकृति के होते हैं, परंतु व्यक्ति को इनके यूजेस से संबंधित कुछ एक सामाजिक सीमाओं का अनुपालन करना होता है। व्यक्ति का संपत्ति के उपयोग करने को अधिकार सामाजिक परोपकार और कल्याण की भावना से प्रेरित होता है। तो ये संपत्ति की अवधारणा हो गई, यानी कंसेप्ट ऑफ प्रॉपर्टी। पे मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।